Hello, I am Shahnawaz and today we are continuing reflection and refraction, and in this part 11 video lecture we are going to discuss about the exercise for spherical mirrors. Yes, इस लेक्चर में हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, कुछ न्यूमेरिकल्स। इसके प्रीवियस हमने पार्ट 10 में भी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखी थी। आज हम उन्हीं एक्सरसाइज को, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स आज हम इस लेक्चर पर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। क्या कहता है फर्स्ट न्यूमेरिकल? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिरर। यस, यहाँ पर डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है और हमें पता है डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिरर कौन होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर क्या कहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिरर। तो इस मिरर के पोल से 60 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। इसलिए u की वैल्यू क्या हो गई? 60। अब क्योंकि u की जो वैल्यू है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। वाई? बिकॉज इन दिस मेजरमेंट वी विल follow the direction pole to object in this direction, and this direction is opposite to the direction of incident ray। ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो u की वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर u की वैल्यू क्या है? -60 सेंटीमीटर। अगेन द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 0.5। m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5 और कहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट द मैग्नीफिकेशन 1/3। ऑब्जेक्ट अभी तो 60 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑप्टिकल मिरर से, अगर इसके अलावा हम उसे और कहाँ पर प्लेस करें कि मैग्नीफिकेशन 1/3 हो जाए, ठीक। अभी जब ऑब्जेक्ट मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसका मैग्नीफिकेशन कितना है? 0.5। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि उसका मैग्नीफिकेशन 1/3 हो जाए? सो अकॉर्डिंग टू मैग्नीफिकेशन फार्मूला हमें पता है m इज इक्वल्स टू -v/u। इट मीन्स v इज़ अ इमेज डिस्टेंस एंड u इज़ अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो हमें अभी दिया हुआ है m की वैल्यू 0.5, m की वैल्यू 0.5 हमने पुटअप की। u की वैल्यू आपको दी हुई है 60 सेंटीमीटर और वो कैसी होगी? नेगेटिव वैल्यू। सो u की वैल्यू आपने पुटअप की -60। नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। v इज़ अ इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल गई, v इज़ अ 30 सेंटीमीटर। अब देखिए v की वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर के पीछे इस तरफ कहीं पर इमेज बनी है और ये इमेज 30 सेंटीमीटर दूर बनी है इस मिरर से, ठीक है। क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेज़र होगा। तो ये क्या होगा? बिल्कुल सेम डेफिनेटली। इसलिए v जो होगा वो 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बनी है वो मिरर के पीछे बनी है। अब नाउ वी हैव द वैल्यू v, u एंड m। सो यहाँ से हम v और u की वैल्यू क्योंकि हमें पता है तो हम f की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u, इट इज़ -60। पुट द वैल्यू ऑफ v, इट इज़ अ 30 इक्वल टू 1/f। सो आफ्टर कैलकुलेशन you will get the value of focal length f is equals to +60 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर फोकल लेंथ की वैल्यू मिल गई +60 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू +60 सेंटीमीटर आई है। इससे भी ये प्रूव होता है कि ये जो मिरर है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि ये मिरर के राइट हैंड साइड में, मिरर के पीछे की तरफ कैलकुलेट होती है और डेफिनेटली यहाँ पर ये जो मेजरमेंट होगा वो पोल से फोकल पॉइंट की तरफ, पोल से फोकस पॉइंट की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा। दैट्स वाई ये फोकल लेंथ की वैल्यू भी इंडिकेट करती है कि मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है। सो यहाँ पर लिखा हुआ भी है द फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव बिकॉज द मिरर इज़ डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स, ठीक। अब अगेन हमें कहा है कि अगर u की वैल्यू कितनी रखी जाए कि इसकी मैग्नीफिकेशन 1/3 हो जाए, तो हमें कैलकुलेट करना है कि अगर मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू 1/3 होगी तब u की वैल्यू कितनी होगी। सो अगेन मैग्नीफिकेशन फार्मूले से m इज इक्वल्स टू होता है -v/u। यहाँ पर m की वैल्यू आप 1/3 पुटअप कीजिए और v की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है ऑलरेडी, u की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहें, सो यहाँ से आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इट हैज़ बिकम -u/3। -u/3 आपको यहाँ से v की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पर u की वैल्यू भी आपके पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है।
सो अगेन यूजिंग द मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f। तो अब देखिए यहाँ पर f की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ तो हमेशा क्या होगी, सेम ही होगी मिरर का किसी भी सिचुएशन में। तो यहाँ पर f की वैल्यू आपने पुटअप कर दी 60, जो अभी आपने कैलकुलेट की। ठीक, अगेन जो u है, u की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो u एज इट इज़ यहाँ पर पुटअप किया, और v को भी आपने u के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है इस फॉर्मूले से, v = -u/3। सो यहाँ पर भी v की जगह आपने पुटअप किया -u/3। नाउ दिस होल इक्वेशन हैज़ कन्वर्टेड इनटू फॉर द सिंगल वेरिएबल u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चलिए पुटअप कैलकुलेट करते हैं इसको, 1/vu, एंड यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3/u और इक्वल्स टू 1/60। सो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -2/u इक्वल्स टू 1/60, और यहाँ से आपको u की वैल्यू मिल जाएगी, u = -120 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, और फाइनली जब आप इसको रिवर्सिबल करेंगे तो u = -120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि u की वैल्यू कैसी, अगेन नेगेटिव। इट मीन्स कि यहाँ पर u की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में क्या होगी, और ज़्यादा दूर होगी। पहले देखिए कितना था, u की वैल्यू 60 सेंटीमीटर थी, तो मैग्नीफिकेशन 0.5 था। ठीक है, अब 1/0.5 इट मीन्स 1/2 था, अब 1/3 इट मीन्स मैग्नीफिकेशन और कम हो गया, इट मीन्स इमेज का साइज और छोटा हो गया। एक ये कब हुआ, जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और दूर हो गया, इट मीन्स 60 सेंटीमीटर से -120 सेंटीमीटर पर वो पहुंच गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेज अ वर्चुअल इमेज विच इज़ थ्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, u की वैल्यू पता करनी है आपको, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता करना है। क्या कहा, जब उसे प्लेस किया गया है किसी कॉन्केव मिरर के सामने, ठीक है, और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कॉन्केव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में कैलकुलेट होगी वो। ठीक है, एफ, सो यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या हो गई, -20 सेंटीमीटर। ठीक, और आपसे क्या कहा, एक इमेज प्रोड्यूस करता है, और वो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज की जब बात हो रही है तो वह कहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियसली मिरर के पीछे। सो मिरर के पीछे इस तरह से इमेज, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे यहाँ पर इस पोजीशन पर क्रिएट होना है। तो उसने कहा कि वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा विच इज़ थ्राइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इस ऑब्जेक्ट का साइज़ का कितना है, 3 टाइम्स है, ऑब्जेक्ट का साइज़ का 3 टाइम्स है। इट मीन्स कि जो v की वैल्यू है, या हम ऐसा सिंपल वे में कहें कि m मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन कितना है, 3 टाइम्स है। मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 3 टाइम्स। इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ का 3 गुना है, इट मीन्स मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 3 टाइम्स। सो यहाँ से m की वैल्यू भी आपने पुटअप कर दी, कितना हो गया यहाँ पर 3। फाइनली अब आपके पास m की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता करना है। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ f। तो यहाँ से देखिए इस मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले से हमें पता है m = -v/u होता है। तो यहाँ से m की वैल्यू हम फाइनली 3 पुटअप करके यहाँ से u की वैल्यू, v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ u, v = -3u। सो देखिए आपने यहाँ पर v की वैल्यू को भी u के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। u ऑलरेडी आपको अननोन क्वांटिटी है और f की वैल्यू आपको पता है। नाउ फाइनली फ्रॉम द मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पर v को भी आपने u के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, -3u। u आपको पता करना है इक्वल टू 1/-20, बिकॉज f = -20। अब देखिए पूरी इक्वेशन जो है उसमें सिंगल वेरिएबल u आ गया है। अब आप आसानी से u की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो फाइनली आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। फाइनली यू विल गेट +2/3/u = -1/20। अब यहाँ से u की जो वैल्यू आपको मिल रही है, फाइनली u = -13.33 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि u की जो वैल्यू है वो कितनी है, -13.33 सेंटीमीटर, और आपको बेसिकली यही पता भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर प्लेस किया हुआ है आपने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। और ये 10 सेंटीमीटर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में u की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगेन बिकॉज क्योंकि हम जब भी मेजरमेंट करते हैं इसका पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, ये होता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट। सो इसलिए u की वैल्यू यहाँ पर हो गई -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर
कॉनकेव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्या होगी, ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और ये भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। वाई, बिकॉज कॉनकेव मिरर के केस में ये नेगेटिव होती है क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो भी इन द इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इस डायरेक्शन में आप मेजर करेंगे जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और हमें पता है एक रिलेशन और कि बेसिकली जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होती है, या हम इसे कहें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। ये रिलेशन है जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो फाइनली यहाँ से हम एफ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से आपने कैलकुलेट किया एफ इज इक्वल टू r/2, आर की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ -7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू है, f की वैल्यू है। अब हम यहाँ से v की वैल्यू, इट मीन्स की इमेज डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए पता भी यही करना है, कैलकुलेट द पोजिशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज। तो क्या इमेज की पोजीशन, इट मीन्स की वैल्यू ऑफ v हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम द मिरर फार्मूला हमें पता है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, v तो हमें कैलकुलेट करना है, u की जगह पुटअप किया हमने -10 सेंटीमीटर एंड f की जगह -7.5 सेंटीमीटर। फिर अब आप इसको -1/10 1/-10 को जब आप शिफ्ट करेंगे और ये सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो फाइनली आपको जो मिलेगा 1/v इज इक्वल्स टू 7.5 -10/7.5, इट इज़ 7.5, ठीक। और फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर यहाँ पर जब हमें मिल रहा है तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, इमेज डिस्टेंस मिल गई है यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस। अब देखिए इमेज डिस्टेंस कैसी है, नेगेटिव है। इट मीन्स कि ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर इमेज भी किस तरफ बन रही है, यहाँ पर कहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा कहाँ बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, क्योंकि जब भी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे तो वो मेजरमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, और इसलिए क्या है ये नेगेटिव। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये बेसिकली इमेज कैसी है, एक तरह की रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में जब भी कोई इमेज मिरर के सामने बनती है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही केसेस में जब भी इमेज जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनेगी, सो डेफिनेटली वो कैसी होगी, एक तरह की रियल इमेज होगी। तो ये रियल इमेज होगी डेफिनेटली। और अब यहाँ से हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर के केस में हमने देखा है कि रियल इमेज जो बनती है वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो डेफिनेटली ये इमेज भी कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। सो यहाँ से प्रूफ हो गया, द नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब यहाँ से मैग्नीफिकेशन भी हमें पता करना है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u। v की वैल्यू आपको पता है -30 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से v की जगह -30 सेंटीमीटर पुटअप किया, u की वैल्यू -10 दी हुई है ऑलरेडी, माइनस अपनी जगह ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, -3। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन -3 ये शो कर रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता तो डेफिनेटली ये क्या शो करता कि इमेज इरेक्टेड है, लेकिन मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, ये शो कर रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि फाइनली इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। न्यूमेरिकल देखते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इससे 15 सेंटीमीटर मतलब पोल से 15 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जो पोल से 15 सेंटीमीटर पर है। अब डेफिनेटली ये जो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट होगी ये भी कैसी होगी, नेगेटिव। सो यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई, -15 सेंटीमीटर। सो आपने पुटअप किया u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। और क्या कहा, द मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर 90 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा c। सो इसकी वैल्यू जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि ये मिरर के अपोजिट साइड में है। फाइनली इसका मतलब क्या है कि जो हमने मेजरमेंट किया था इसके पोल से इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की, इसलिए ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। सो फाइनली यहाँ पर हमने पुटअप किया r इज इक्वल टू +90 सेंटीमीटर, और हमें पता है बेसिकली कि f इज इक्वल टू होता है r/2। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट हाफ होती है। सो यहाँ से f इज इक्वल टू r/2 वाले फार्मूले से हमें पता चल गया कि फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई +45 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू हमें पता है और u की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द मिरर फार्मूला से। सो मिरर फार्मूला हमारे सामने है, ये 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सो इसे छोड़ दीजिए। फाइनली u की वैल्यू जो है
वो हमें पता है -15 सेंटीमीटर हमने पुटअप किया, और एफ़ की वैल्यू भी 45 सेंटीमीटर हमने पुटअप किया। सो अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/v प्लस 1/-15 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस 1/45 प्लस 1/15। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1/v इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/45। नाउ v की वैल्यू हो जाएगी 45/4, या v की वैल्यू हो जाएगी 11.25 सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ पर हमें इमेज डिस्टेंस मिल गई। अब सबसे खास बात, इमेज डिस्टेंस कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर के इस तरफ अब बिहाइंड द मिरर, ये फ्रंट हो गया कॉन्वेक्स मिरर का, इसके पीछे यहाँ पर कहीं इमेज बन रही है, कितनी दूरी पर, 11.25 सेंटीमीटर पर। तो अब सीधी सी बात है, जब भी इमेज मिरर के पीछे बनती है तो ये इमेज कैसी होती है, ये इमेज होती है वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल होने के साथ साथ कैसी होगी, ये इरेक्टेड होगी, क्योंकि हमने हर केस में देखा है कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्टेड होती है। सो अब हमें इमेज की पोजीशन पता चल गई, इमेज का नेचर पता चल गया कि ये वर्चुअल होगा, इरेक्टेड होगा। अब आगे हमें इसका मैग्नीफिकेशन पता करना है। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास है, m इज इक्वल टू -v/u सॉरी। तो यहाँ से v की वैल्यू 11.25 आपने पुटअप की, ठीक है, और u की वैल्यू हमने -15 यहाँ से पुटअप किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.75। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन जो है वो 0.75, इसका मतलब 1 से कम है। तो ये क्या शो करता है कि इमेज का साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा होगा, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, इससे क्या हुआ, अपने 12 सेंटीमीटर दूर, ये 12 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है। ऑब्वियसली ये कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैसा होगा, निगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। और यहाँ पर आपने एक निडल प्लेस की है, इस निडल का जो साइज़ है वो है 4.5 सेंटीमीटर, और ये तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन कंसिडर करते हैं इसका हमेशा ऑब्जेक्ट का। तो देखिए यहाँ से u की वैल्यू तो -12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, नेगेटिव होगी, क्योंकि आप हमेशा डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट आपकी ये होगी जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की क्या है, अपोजिट है। सो u की वैल्यू हो गई -12 सेंटीमीटर। h की वैल्यू आपको दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से दिया हुआ इंपॉर्टेंटली फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ सपोज इस तरफ मेज़र होगी पोल से इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए यहाँ पर f की वैल्यू पुटअप की आपने +15 सेंटीमीटर। सो यहाँ से f की वैल्यू हो गई +15 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो मिरर फार्मूले से हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर एंड f इज इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमने पुटअप किया u की वैल्यू -12, f की वैल्यू +15, और v की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली इसको आप शिफ्ट कीजिए 1/-12 को। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/v इज इक्वल टू 4 + 5/60, v की वैल्यू आ जाएगी 6.7 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आपको देखिए इमेज डिस्टेंस मिल गई, और इमेज डिस्टेंस कैसी है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या शो हो रहा है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है आपका, कॉन्वेक्स मिरर, इस कॉन्वेक्स मिरर के अपोजिट साइड में यहाँ पर इमेज होगी। आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर के इस तरफ यहाँ पर क्या होगा, इमेज होगी, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, 6.7 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ही ये है कि कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर क्या हो रहा है, यहाँ पर इमेज बन रही है। और बिहाइंड द मिरर इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, वो होती है वर्चुअल इमेज। और ये वर्चुअल इमेज कैसी होगी, इरेक्टेड होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने देखा है कि वर्चुअल इमेज जो होती है वो एक इरेक्टेड इमेज होती है, सीधी इमेज होती है। तो देखिए अब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन फैक्टर हमें दिया हुआ है, m की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, वो होता है -v/u, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर हमें मैग्नीफिकेशन भी पता करना है, लोकेशन तो हमने पता कर ली, हमें मैग्नीफिकेशन भी पता करना है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u। अब v की वैल्यू आपके पास आ गई 6.7, यहाँ पर उसे पुटअप कर दीजिए। u की वैल्यू आपके पास है -12, आप पुटअप कर दीजिए। देखिए यहाँ पर v के साथ में जो माइनस सिंबल लगा है वो पहले से एग्जिस्टेंस में जो माइनस सिंबल था फॉर्मूले के साथ में वो वाला है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मैग्नीफिकेशन मिल रहा है 0.56। तो देखिए ये मैग्नीफिकेशन क्या बता रहा है, इट मीन्स 1 से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से भी कम है, और कितना कम है, लगभग जस्ट हाफ है, ठीक है।
तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपका मैग्नीफिकेशन क्या हो रहा है, 1 से कम है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट साइज़ जो है वो बड़ा है इमेज साइज़ से, या इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट साइज़ से छोटा है। ठीक है, लगभग ऑब्जेक्ट साइज़ का 0.56 टाइम्स है। ठीक है, या जस्ट हाफ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर। अब यहाँ पे नेचर ऑफ मिरर पूछा है आपसे। ठीक है, यहाँ पर मिरर डिफाइन नहीं किया कि मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, सिर्फ सिंपली आपसे मिरर के बारे में बात की है। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर सपोज एक मिरर कंसिडर किया हमने, वो मिरर कैसा है, सिंपल एक मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सपोज एक मिरर कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये मिरर हो गया। क्या पूछा है आपसे, ये कहा है कि द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कैंडल फ्लेम को आपने क्या किया, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर प्लेस किया है। ठीक है, ऑब्वियसली क्या किया है, 30 सेंटीमीटर पर प्लेस किया है। ठीक है, अब यहाँ पर u की वैल्यू आ गई आपके पास 30 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो फाइनली आपने पुटअप किया u इज इक्वल टू -30। नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि मैं बार बार हर न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ, क्योंकि इसका कैलकुलेशन, सपोज ये मिरर है, ये मिरर कुछ भी हो सकता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, बट इसका पोल तो हमेशा सेंटर ही होगा। तो पोल से जब भी हम मेजरमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का, तो वो कैसा होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव। सो यहाँ पे u की जो वैल्यू होगी वो होगी -30 सेंटीमीटर। सो 30 सेंटीमीटर हो गया। फ्रॉम द मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर 60 सेंटीमीटर पर एक स्क्रीन है। ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ये एक स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बन रही है। तो ऑब्वियसली इमेज की डिस्टेंस v की वैल्यू कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। और ये भी कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है सेम केस, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट भी इस तरह से पोल से इमेज की तरफ होगी, इस तरफ। ठीक है, राइट टू लेफ्ट साइड में, विच इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर आपको u की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई। और क्या कहा है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मिरर। अब मिरर का नेचर बताइए। फाइंड द फोकल लेंथ, f की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इफ़ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द फ्लेम की वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो इमेज की हाइट भी पता करनी है। एंड स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्टेड और इन्वर्टेड, और इमेज का नेचर भी हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये है कि हमें मिरर का नेचर बताना है, मिरर किस तरह का है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो इसको हम बहुत आसानी से फोकस की वैल्यू या फोकल लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करके हम पता लगा सकते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू भी दी हुई है, v की वैल्यू भी दी हुई है, तो फाइनली मिरर फॉर्मूले का हम यूज़ करें, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर v की वैल्यू पुटअप कीजिए -60, u की वैल्यू -30 ऑलरेडी दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो अब देखिए f की वैल्यू आ गई है -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर f की वैल्यू ये शो करती है कि फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव है। और फोकल लेंथ नेगेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फोकस जो होगा वो इस तरफ होगा, इसलिए फोकल लेंथ की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट होगी, इसलिए ये f कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव f जो ये शो कर रहा है कि ये मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो फोकस इधर होता, फोकल लेंथ इधर होती, तब मेजरमेंट इस डायरेक्शन में होता, पोल से इस तरफ, तो डेफिनेटली इस केस में ये पॉजिटिव होती। बट क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, और ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ये इंडिकेट कर रही है कि आपका जो मिरर है वो कैसा है, कॉनकेव नेचर का है। मिरर कैसा है, कॉनकेव नेचर का है। सो फाइनली मिरर कैसा हो गया, कॉनकेव नेचर का मिरर हो गया यहाँ पर। ठीक है, मिरर कॉनकेव हो गया। अब और क्या पूछा है आपसे यहाँ पर, इसके बाद पूछा है इफ़ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर। सपोज हाइट ऑफ द फ्लेम मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है, सपोज 2.4 सेंटीमीटर आपको दिया है h की वैल्यू। ठीक है, और आपसे क्या कहा है, इमेज की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताओ, इमेज की हाइट कैलकुलेट करके बताओ। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मैग्नीफिकेशन वाला जो फार्मूला होता है, हमें पता है m की जो वैल्यू होती है, m की वैल्यू क्या होती है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, यहाँ पर h डैश से शो है, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और m का ही वैल्यू ये भी होती है, इमेज डिस्टेंस माइनस में इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर इस वाले फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वही किया हुआ है, क्योंकि m इज इक्वल टू दिस होता है एंड m इज इक्वल टू दिस ऑल्सो। तो यहाँ पर ये दोनों साइड क्या हो गए, बिल्कुल इक्वल।
सो फाइनली यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास h की वैल्यू है, h इज़ ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, u की वैल्यू भी ऑलरेडी दी हुई है आपको -60 सेंटीमीटर और v की वैल्यू भी -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट मीन्स इन 4 वेरिएबल्स में से आपको 3 वेरिएबल तो दिए हुए हैं, तो आप एक वेरिएबल h डैश की वैल्यू यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यूज नाउ एंड गेट द वैल्यू ऑफ h डैश, इट इज़ -4.8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज कैसी है, नेगेटिव। हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव ये बताती है कि इट इज़ काउंटेड फ्रॉम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, और डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड इमेज होगी। तो यहाँ से ये जो वैल्यू ये शो कर रही है कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। सो द नेगेटिव साइन एच शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े आसान से न्यूमेरिकल थे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इन न्यूमेरिकल्स की मदद से आप आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड यू लर्न अलॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे ये आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। सो अगर आपको इसमें किसी तरह का डाउट आता है तो यू कैन व्हाट्सअप टू मी, आई विल डेफिनेटली गिव द सॉल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ योर क्यूरीज। थैंक यू। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है, प्लीज़ उस आइकॉन पे क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।